Good morning, my dear student. My dear student, today we started a new topic in accountancy on page number 4.65. In chapter number 4, admission of a partner, and new topic is new partners capital not given. तो बेटा क्या होता है इस टॉपिक के अंदर, आपको जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कोई कैपिटल गिवन नहीं है, मतलब कि आपको कैपिटल फाउंड करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आप कर चुके हैं बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेम अब करने हैं, बस केवल क्या है बेटा इसमें आपको कैपिटल फाउंड करनी है न्यू पार्टनर की। तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन किया हुआ था नीम और खेम, आपको दो पार्टनर दे रखे हैं जिनका रेशियो है 3:2। एडमिट कर रहे हैं वो प्रेम को एज अ न्यू पार्टनर 1/3। जो न्यू पार्टनर आ रहा है बेटा वो 1/3 से आ रहा है। ही हैड कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट और रेशियो ऑफ कैपिटल दे हैड फॉलोइंग द फाइनेंशियल पोजिशन। ये कुछ फाइनेंशियल पोजीशन है, क्रेडिटर है 40,000 के, रिजर्व फंड में है 50,000 और कैपिटल गिवन की हुई है नेम और खेम की 50,000 और 40,000। अब बात आती है बेटा कैश एट बैंक, आपको गिवन किया हुआ है 5,000, डेबिटर है 60,000 के, स्टॉक है 35,000, प्लांट और मशीनरी है 80,000। आपको फिर किया हुआ है कि एग्रीड करते वक्त ये जाना गया कि ये टर्म्स आपकी हैं, प्लांट और मशीनरी रिड्यूस हुई है, इट मीन्स माइनस हुई है, ये नुकसान हुआ है हमारा, स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है, ये हमारा फ़ायदा हुआ है, बैड डेब्ट्स का प्रोविज़न वॉज टू क्रिएटेड, बनाया गया, ये भी एक तरीके से नुकसान हुआ हमारा। एक्रूड इनकम नॉट अपियरिंग द बुक, आपको एक एक्रूड इनकम गिवन की हुई थी, ये आपकी बुक में गिवन नहीं थी, अब आपको मिल गई है, तो ये भी एक तरीके का हमारा प्रॉफिट है। बात आती है बेटा प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस, वो लेकर के आता है 20,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, 20,000 लेके आता है गुडविल के रूप में, शेयर्स द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बिल्कुल आपको सिंपल आपके सामने गिवन किया है बेटा, 20,000 रुपये की गुडविल लेकर के आता है, तो गुडविल तो सीधी सी बात है बेटा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आपको ये वाला रेशो गिवन किया हुआ है, इसमें ही आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा आपने नया, अगर आपको लग रहा है नया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ हो रहा है और नाम रख देंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट। आपको नुकसान हो रहा है, इट मीन्स माइनस हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो बेटा डेबिट, और प्लस हो रहा है तो फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से चलना है। तो माइनस वाली आइटम हमने कितनी बताई बेटा, रिड्यूस हो रहा है 10% से, ये माइनस की आइटम है, ये 2 माइनस की आइटम्स आपको लेके चलनी है। तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई है 10% से, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यूज़ है वो है 80,000 और 10% कितना बैठ गया बेटा 8,000, तो हम 8,000 रिकॉर्डेड कर देंगे। फिर बताता है कि हमें एक नुकसान और हुआ था, बैड डेब्ट प्रोविज़न बनाने पड़े, हमें ये बनाना पड़ा कि वाकई में हमारा कोई जो ऋण है वो डूब जाएगा, तो उसके लिए हम पहले से ही नियोजन कर रहे हैं, प्रोविज़न बना रहे हैं। तो प्रोविज़न हमने बनाया 5% का, तो हमारे डेबिटर्स कितने के हैं बेटा 60,000, 60,000। जब 60,000 के हैं तो बेटा 5,000 कितना बैठेगा 6×5 जा, तो बेटा बैठ गया हमारा 3,000 आ गया हमारा। अब बात आती है बेटा हमें प्रॉफिट कहाँ पे हुए, प्रॉफिट स्टॉक इंक्रीज़ हुआ था 3,000, तो सीधा 3,000 से इंक्रीज़ हो गया। 9,000 की हमारी क्रूड इनकम थी, ऐसी इनकम जो हमने प्राप्त नहीं की, लेकिन हमारी इनकम जो है वो उत्सर्जित हो चुकी थी, बन चुकी थी, इनकम हमारी जो है बन चुकी है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो रही, तो हमारी क्रूड इनकम है वो अपीयरिंग नहीं थी बुक के अंदर, तो अब अपीयर कर लेंगे, तो प्लस की आइटम हो गई, इसको भी हम प्लस कर लेंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ बेटा, हमारे जो लॉसेज आ रहे हैं वो लॉसेज ओवर हैं, लॉसेज हो गए हमारे 11,000 के, और प्रॉफिट हुआ हमें केवल 3,900, इट मीन्स हमारा लॉस ही रिमेन है। तो लॉस को हम क्या कर देंगे, लॉस को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो हमने लॉस को जो ट्रांसफ़र कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में, जो नेम और खेम के नाम से आपको गिवन है 4,260 एंड 2,840, इट मीन्स आपको ये जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में किया गया बेटा, आपका गिवन जो क्वेश्चन में है 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बात आती है बेटा कि हमें बनाना है फिर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट आपको गिवन की हुई थी, जिसके बेसिस पर हम अपना P&L एडजस्टेड अकाउंट बनाया। अब बना दें बेटा अपना कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल लेके कितनी आ रहा था पहले, वो अपना 50,000 और 40,000 इनका बैलेंसिंग था कैपिटल का। तो बैलेंसिंग जब कैपिटल का है तो बेटा उनकी खुद की वो आइटम है, प्लस की आइटम है, इट मीन्स क्रेडिट में हम उसको प्लस करते हुए चलेंगे 50 एंड 40। अब बात आती है हमें रिज़र्व फंड गिवन क्या होता है, रिज़र्व फंड से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हमको नहीं गिवन है,
तो रिजर्व फंड का जब यूज़ नहीं हुआ तो टोटल रिजर्व फंड क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 50,000 है रिजर्व फंड के, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000 आएंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो 30,000 एंड 20,000, ये हो गया बेटा। ये आ गई आपकी कैपिटल और ये आ गया आपका रिजर्व फंड को हमने जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। बात आती है बेटा कि हमारा जो गुडविल है, गुडविल आ रही है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। गुडविल की बात आ रही है, गुडविल 20,000 है। 20,000 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो गया बेटा, 4,000। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। इनके अकाउंट में क्या हो गए हैं बेटा, प्लस हो गए, इट मीन्स CR में आ गए हैं इनके। अब बात आती है बेटा, ये हो गई हमारी टोटल एंट्रीज़। अब हमारे लॉस की बात चलती है। लॉस कितना कितना ट्रांसफ़र हुआ, 4,260, 2,840, ये हम इनके लॉस को, इट मीन्स इनकी कैपिटल को जो है माइनस किया गया, नुकसान हुआ तो इसके हम डेबिट में इनको चढ़ा लेंगे। बात आती है बेटा, हमारी कैपिटल को लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें फाउंड करनी है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे फाउंड करेंगे, जो हमारी न्यू कैपिटल आई है ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू कैपिटल आई है ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड करके, वो आई है 87,740, 65,160, ये आ गई बेटा। तो टोटल जिसका हुआ 1,52,900, और ये कितनी है, वो आ रहा है कितने के साथ बेटा, 1/3 के साथ। तो रिमेन कितना बचा हुआ है, 2/3। इट मीन्स 3 शेयर्स हैं, जिनमें से 3 शेयर्स में से ये 2 शेयर्स की आपको गिवन की हुई है, आपको निकालनी है टोटल 3 शेयर्स की। तो क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 2,29,350। तो आपको ओल्ड कितनी गिवन की हुई थी, 1,52,900, और इसमें से क्या कर लेंगे बेटा, इसको ये आपको गिवन की हुई थी, फिर इसमें से हम आपको का निकाल लेंगे 76,450, ये आपको रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा निकल के, यही हमारी न्यू कैपिटल होगी। तो न्यू कैपिटल कितनी आ गई बेटा, 76,450। अब बात आती है बेटा, हम अपनी न्यू कैपिटल, अपना जो ओपनिंग बैलेंस है वो बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिटर आपके एज इट इज़ रहेंगे, कैपिटल हम लिख लेंगे, ये वाली कैपिटल हम में आ गई, खेम की आ गई और प्रेम की आ गई। हम यहाँ से ले सकते हैं 87,740, 65, और ये हमने न्यू कैपिटल को न्यू पार्टनर्स के लिए निकाल लिया। तो तीनों की कैपिटल हमारी आ गई। डेबिटर्स की बात आती है, तो डेबिटर्स हमने बनाया था बेटा, कितने का बनाया था, डेबिटर्स के लिए प्रोविज़न 3,000 का, तो हम डेबिटर्स में से इसको माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, 57,000। स्टॉक की बात करेंगे, स्टॉक हमारा क्या हुआ था बेटा, प्लस में हुआ था, 35,000 का हमारा स्टॉक गिवन किया हुआ था। अब कितने का हो गया बेटा, वो 3,000 से इंक्रीज़ हो गया, तो 38,000 का हो गया। एक्रूड इनकम थी हमारी 900 की बेटा, और प्लांट एंड मशीनरी हमारी 72,000 की आ जाएगी, बिकॉज 72,000 किस लिए आई बेटा, 80,000 की वो थी और 10% का उन पर डेप्रिसिएशन लग गया, उनकी वैल्यू जो है वो रिड्यूज़ हो गई। ये हो गई हमारी बेटा न्यू हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब बात आती है कैलकुलेशन हमको कर लेना है, कैलकुलेशन हम करेंगे न्यू प्रॉफिट का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि आपको न्यू प्रॉफिट निकालना है। न्यू प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, 1/3 के साथ आ रहा है न्यू पार्टनर, तो रिमेन कितना बचा बेटा, 2/3। अब आपको क्या है, ओल्ड पार्टनर्स के जो रेशियो है वो 3:2 है, तो 3/5, 2/5, इनको अभी भी 3/2/5 मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगा, रिमेनिंग शेयर से। तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, 2/3 एंड 2/3, तो 2/3 का 3/5 एंड 2/3 का 2/5 निकाल लेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4, तो 6/15, 4/15, 1/3 है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा, और करके कितना आ जाएगा, 5 5 1 जा 5, तो 6 4 5, ये हमारा हो जाएगा बेटा न्यू प्रॉफिट रेशो। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट रेशो आ गया हमारा, कि किस तरीके से हमारा जो निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग किस तरीके से किया जाएगा, 6 4 5 ही किया जाएगा, यही आपका आंसर है।